नमस्कार, मैं डॉक्टर S. के. मेश्राम, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय धमधा, जिला दुर्ग। आज का विषय है M.Com चतुर्थ सेमेस्टर हेतु जीवन बीमा प्रीमियम का निर्धारण, कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इन लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा में प्रीमियम का निर्धारण कैसे किया जाता है। व्यक्ति जीवन बीमा कराता है। जीवन बीमा इसलिए कराता है क्योंकि मनुष्य का जीवन अनिश्चितता का जीवन है। इसमें कोई घटना घटित होती है तो उसका जो संतुलित जीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस अस्त व्यस्त से होने वाली क्षतिपूर्ति को कुछ कम करने के लिए व्यक्ति उनके आने वाली पीढ़ियों हेतु जीवन बीमा कराता है। जीवन बीमा कराते वक्त प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। तो बीमा कंपनियां प्रीमियम का निर्धारण करती है। तो प्रीमियम का आशय, प्रीमियम बीमादार द्वारा वह मौद्रिक प्रतिफल है जो कि बीमादाता को इसके बदले में सुरक्षा का आश्वासन प्रदान करती है। यानी बीमादार प्रीमियम चुकाता है, उसके बदले बीमा कंपनियां सुरक्षा का आश्वासन देती है ताकि भविष्य में होने अगर कोई घटना घटित हो तो बीमा कंपनियां उसके दावों का भुगतान करेगी। अगर घटना नहीं घटित हुई तो परिपक्वता तिथि पर उस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रीमियम निर्धारण जो किया जाता है उसके तत्व है फैक्टर डिटरमिनिंग रेट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम का निर्धारण करते समय बीमा कंपनियां कुछ बातों का ध्यान रखती है। उसमें पहला है मृत्यु दर, डेथ रेट। क्योंकि बीमा कंपनियां जब बीमा कराती है तो बीमा सभी कराते हैं, कम उम्र के भी लोग अधिक, किंतु कम उम्र वालों में जीवन का जो रिस्क होता है वह कम होता है, अधिक उम्र में रिस्क ज़्यादा होता है। तो बीमा कंपनियां इसके आधार पर मृत्यु दर, जैसे कोई व्यक्ति 20 वर्ष का व्यक्ति ने बीमा कराया है तो 20 वर्ष वाला अगर 20 साल का बीमा कराया है तो 40 वर्ष, तो यानी उसकी मैच्योरिटी 40 वर्ष में, तो उसके मृत्यु की संभावना कम है, यानी मृत्यु दर कम होगी। अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है और उसने 60 साल का बीमा कराया है तो जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे जीवन में रिस्क बढ़ता जाता है, कई प्रकार की बीमारियां घेरने लगती है। इसलिए बीमा कंपनियां मृत्यु दर तालिका का उपयोग करती हैं। कम उम्र वाले व्यक्ति अगर कम उम्र में बीमा कराते हैं तो प्रीमियम की दर कम होती है या नीची रहती है, और अधिक उम्र वाले बीमा कराते हैं, अधिक उम्र में अगर बीमा कराया जाता है तो प्रीमियम की दर अधिक होती है। व्यय एक्सपेंसेस, बीमा कंपनियां भी कुछ व्यय कर दिए, प्रबंधकीय व्यय, उनका कार्यालय व्यय है, अभिकर्ताओं का कमीशन है, तो वो उस व्यय को भी ध्यान में रखकर प्रीमियम का जब निर्धारण होता है तो इस व्यय को भी उसमें जोड़ देती है। इस व्यय को जो जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है जीवन बीमा में बोझन। तो इस व्यय को भी उसमें जोड़ दिया जाता है और उसके बाद प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर, बीमा कंपनियां जब प्रीमियम लोगों के द्वारा जब बीमा कराया जाता है और उनसे प्रीमियम लेती है तो प्रीमियम को वह दूसरे विनियोग, प्रतिभूति में, बॉन्ड में
अंशों में, ऋण पत्रों में वो भी अलग अलग विनियोग करते हैं ताकि वो उससे आय कम प्राप्त कर सके। अगर बीमा कंपनी ने अगर ऊंचे दर पे अगर विनियोग किया है, उसे ज़्यादा ब्याज लाभांश या मिला हुआ है राशि, तो उस दशा में वह उतनी राशि को कम कर देती है, तो उस फिर प्रीमियम कम लगता है। अगर उसने विनियोग किया है और ब्याज की राशि कम मिल रही है, तो इस दशा में प्रीमियम अधिक होगा। नेक्स्ट है अधिलाभांश डिविडेंड। अधिलाभांश का मतलब होता है कि बीमा कंपनियां, अगर किसी ने बीमा कराया है और बीमा कंपनी प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है, हर प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है, तो इस बीमा कराने वाले को परिपक्वता तिथि पर एक ज़्यादा राशि प्राप्त होगी। तो क्योंकि इसे लाभांश भी दिया जाएगा और बीमा कंपनियां वर्ष के अंत में बोनस देती है, तो उसके पर तो राशि अधिक हो जाती है। तो ऐसी दशा में जो प्रीमियम होगा, ऐसे जो बीमा पत्र अलग अलग बीमा पत्र होते हैं, तो उसे अगर कराया है और अगर उसमें ये शर्त दिया गया देगा लाभ डिविडेंड वाली, तो उस दशा में उसका जो प्रीमियम होगा वो अधिक होगा। उम्र एवं स्वास्थ्य, एज एंड हेल्थ। बीमा कंपनियां उम्र, मैंने पहले कहा था कि कम उम्र वाले अगर बीमा कराते हैं तो प्रीमियम की दर कम होती है, और अधिक उम्र वाले कराते हैं तो प्रीमियम की दर अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जीवन का रिस्क अधिक उम्र वाले में ज़्यादा होता है। स्वास्थ्य बीमा कराते समय बीमा कंपनियां स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं कि व्यक्ति बीमा कराते समय स्वस्थ है या नहीं, उसका डॉक्टरी परीक्षण कराती है। अगर व्यक्ति डॉक्टरी परीक्षण में ठीक है तो बीमा किया जाता है। अगर उसका थोड़ा बहुत कुछ प्रतिशत कम ज़्यादा है, तो उस दशा में वो पूरा ध्यान रखती है कि अगर बहुत बड़ी राशि का बीमा कराया गया है, तो उस दशा में बीमा कंपनियां डॉक्टरी परीक्षण 100% कराती है। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट सही आएगी तभी बीमा करेगी। अगर डॉक्टरी रिपोर्ट सही नहीं आई है तो बड़े बीमा वालों का बीमा कंपनियां बीमा नहीं करती। बीमा पत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, कई प्रकार के बीमा पत्र है। बच्चों का बीमा, वृद्धा की पेंशन और मनी बैक पॉलिसियाँ, तो विविध प्रकार के पॉलिसियाँ बीमा कंपनी जारी करती है और उनके अनुसार उसका प्रीमियम निर्धारण करती है, ताकि बीमा दाता को किसी भी प्रकार की असावधानी न हो। क्योंकि अलग अलग स्कीम है, तो अलग अलग, जिसमें आप समझ लीजिए किसी ने लॉन्ग टर्म 40 साल का बीमा कराया है, 20 साल किसी व्यक्ति ने 20 साल में बीमा कराया है, 40 साल यानी 60 वर्ष, तो इसके प्रीमियम की अवधि, समय तो लंबा हो गया है किंतु प्रीमियम कम होगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर इसी 20 वर्ष वाले व्यक्ति ने अगर इसको मनी बैक कराया है, हर 10 साल में इसको रिटर्न मिलना है, तो इस दशा में उसके प्रीमियम की जो दर